जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। बहन जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स। दोस्तों, इस 15 साल की बच्ची को आज अफसोस हो रहा है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि क्यों इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, क्यों उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी गंदी गंदी गालियां दी जो इस सभ्य समाज में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, उनकी मां को गाली दी और पता नहीं क्या क्या गाली दी। आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, आपने ये वीडियो भी सुना होगा। लेकिन आज जब ये लड़की कैमरे के सामने आई है, पहले भी इसने कैमरे के सामने ही गाली दी और अब भी ये कैमरे के सामने ही आई और कैमरे के सामने आकर इसने जो बोला वो आपको सुन लेना चाहिए। ये लड़की अब ये कह रही है कि मैं तो सिर्फ 15 साल की हूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जीवन में आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और आज इसे अफसोस हो रहा है कि इसने लोगों के बहकावे में आकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा। आइए आपको दिखाते हैं वो पूरा वीडियो कि इस लड़की ने पहले किस तरीके से भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब ये किस तरीके से माफी मांग रही है। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। बहन जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़। तो इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आपने उससे सबक लिया? ये लड़की आंदोलन में शामिल होने के लिए गई थी, वहां पर कैमरे चमक रहे थे, लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, कुछ लोग वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह रहे थे और उसी बीच इस लड़की के सामने भी जब कैमरा घूमा तो ये भी अपने आवेश में आकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। जो कुछ बाहर नहीं आना चाहिए था उसने लड़कपन में आकर, अधूरी जवानी के अंधेपन में खोकर भूल गई कि उसे कैमरे के सामने बोलना क्या है। उसने जब बोलना शुरू किया और मुंह खोलना शुरू किया तो वो अपशब्दों की बरसात करती चली गई। और जब वो अपशब्दों की बरसात पूरी देश में वायरल हुई, पूरी दुनिया में वायरल हुई, तो प्रधानमंत्री को तो तकलीफ हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इधर देश के अलग अलग लोग भी इस लड़की की आलोचना करने लगे, ऐसा धमकियां मिलने लगी और आज ये इतना बड़ा अफसोस कर रही है, कह रही है कि मैं सर उठाकर चल भी नहीं पा रही। इसलिए मेरे देश के युवाओं, जैन जी भाई लोगों, आप लोग जरा ध्यान रखिए। आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, अपनी मांग उठाइए कहीं पर भी, लेकिन शब्दों का चयन ठीक ठाक कीजिए। कोई भी ऐसा कृत्य आवेश में आकर मत कीजिए, इन्फ्लुएंस में आकर मत कीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं, वो आपके दिमाग को घुमा सकते हैं कभी भी। इसलिए किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आइए, आपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, कौन आपका साथ देगा कौन आपका साथ देगा नहीं देगा, इस बात को दिमाग में रख कर ये तमाम चीज़ों को कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत और मैं हूं आपका भाई नकुल चतुर्वेदी।